हाय। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सन के इंटरनल स्ट्रक्चर को। और सन का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे जो एक इसरो जो हमारा इसरो है वो एक मिशन लॉन्च कर रहा है, दैट इज आदित्य L1। वो कहाँ पर प्लेस किया जा रहा है, उसको कहाँ पर हम सेटल कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं सन का स्ट्रक्चर क्या है, सन के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो जो सन है, सन को हमने 6 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। सन का जो पूरा है उसको हमने 6 जोन्स में डिवाइड किया है। 6 जोन्स में कैसे, देखो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया है, ये है हमारा सन। और सन को हमने सपोज एक बॉल है, बॉल को हमने क्या किया, उसको बीच में से थोड़ा हिस्सा काट के सेंटर से निकाल लिया हमने उसका। तो उसी तरीके से सन है, सन को हमने क्या किया, उसका एक पार्ट यहाँ से काट के अंदर तक का दिखा दिया। तो अंदर ये बिल्कुल क्या है, अर्थ का काटने के बाद अंदर अर्थ का सेंटर, वो पूरा सन का क्या है, ये सेंटर पॉइंट है। सन को काटा, एक पीस कट करके हमने उसके अंदर का दिखाने की कोशिश की है। तो ये जो बिल्कुल सन के सेंटर पॉइंट जो है, सेंटर पॉइंट ये, ठीक है, यहाँ पर ये जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। सन का जो सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल बीच का पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर। तो ये हमारी पहली जोन है। कितने जोन्स में हमने डिवाइड किया है, 6 जोन्स में हमने सन को देखेंगे, 6 जोन्स में। तो जो बिल्कुल अंदर का जो सेंटर पॉइंट है, जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द कोर, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट जोन। वो कौन सी है, ये जो है आपकी, ये जो एरिया है, ये हमारा क्या है, सेंटर कोर एरिया है। ये दिस इज द कोर एरिया। उसके बाद ये जो एरिया है जहाँ से आपको, ये मैंने रेडिएशंस निकलती हैं, यहाँ से क्या आ रही है, रेडिएशंस बाहर निकल के आती हैं। इसीलिए इस एरिया को हम, ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, मतलब सेंटर में कोर, कोर के बाद नेक्स्ट एरिया क्या आएगा, रेडिएटिव जोन। इसको क्या बोलते हैं, रेडिएटिव जोन। ओके, अब रेडिएटिव जोन के बाद जो तीसरी लेयर, तीसरे वाले स्टेप है, थर्ड स्टेप है, वो हमारा कौन सा है, कन्वेक्शन जोन। इट इज कन्वेक्शन जोन। ये वाला जो एरिया है वो हमारा क्या है, कन्वेक्शन जोन। ठीक है, तो मतलब सन के बिल्कुल अंदर से स्टार्ट कर रहे हैं, सेंटर से। बिल्कुल सेंटर में क्या है, कोर, कोर के बाद क्या है, रेडिएशंस निकलती है जिस एरिया से, वो रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन के बाद नेक्स्ट थर्ड लेयर है, जो थर्ड स्टेप क्या है हमारा, कन्वेक्शन जोन। ठीक है, अब कन्वेक्शन जोन के बाद एक लेयर आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोस्फीयर। ये हमारी कौन सी जोन है, फोर्थ प्रोटोस्फीयर। क्लियर, ये मतलब फोर्थ जोन आ गई हमारी प्रोटोस्फीयर। प्रोटोस्फीयर के बाद नेक्स्ट जोन है हमारी 6th जोन, दैट इज क्रोमोस्फीयर। ये हमारी 6th जोन है। और लास्ट जोन जो हमारी है, दैट इज 7th जोन, दैट वन इज कोरोना, आउटर मोस्ट पोर्शन, दैट इज नोन एज कोरोना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ से कन्वेक्शन जोन में, यहाँ से क्या होता है, सेंटर, फिर यहाँ से रेडिएशंस निकलती है रेडिएटिव जोन से, और ये हमारी कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन के बाद ये जो हमारी मेन जोन है, दैट इज प्रोटोस्फीयर। प्रोटोस्फीयर की बात करते हैं। प्रोटोस्फीयर एक ऐसी जोन है, एक ऐसा एरिया है सन का एक, जहाँ पे क्या है, जो टेम्परेचर स्टडी किया गया अब तक, वो हमें कितना मिला यहाँ पर, 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। प्रोटोस्फीयर जोन में जो 4th जोन है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है सन का, वो कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसके बाद जो लेयर है हमारी, कौन सी वाली, 6th क्रोमोस्फीयर। जो भी हम सुन रहे हैं कि जो आदित्य L1 है, वो किसकी स्टडी करने जाएगा, क्रोमोस्फीयर की। क्रोमोस्फीयर की स्टडी करेगा, प्रोटोस्फीयर की स्टडी करेगा, इन लेयर्स के बारे में। और कौन सी लेयर, कोरोना लेयर के बारे में स्टडी करेगा, कोरोना। और जो क्रोमोस्फीयर है, ये क्या है, ये जो आउटर मोस्ट जो आपको दिख रहा है, जो बाहर से आपको जो दिख रहा है, वो क्रोमोस्फीयर। अब बात कर लेते हैं हम इसकी, यहाँ पर कोरोना। कोरोना जो सबसे आउटर, कोरोना मतलब आप कह सकते हो एक, जैसे कोई होता है जो भगवान की इमेज बनाते हैं, उसकी चारों तरफ मैंने पूरा वो दिखाते हैं, उनमें से रेस, आभा मंडल, ठीक है, उस तरीके से, मतलब वो पूरा एरिया जो सन के चारों तरफ है, उसको हम कोरोना, उसको हम पढ़ते हैं। वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना है, 6 से 8 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अगर हिंदी बोलो तो इसको क्या होगा, 90 से लेके 1 करोड़, 90 लाख से लेके 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब जो आपकी प्रोटोस्फीयर है, 4th लेयर, वहाँ पर टेम्परेचर 6000, लेकिन कोरोना में जो टेम्परेचर है वो कितना है आपका, लगभग 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये स्टडी करना है कि जो उससे अंदर वाली लेयर है वहाँ पर इतना डाउन टेम्परेचर, और एकदम जो कोरोना लेयर है वहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर कैसे है, मतलब ऐसी कौन सी रिएक्शंस और क्या
चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है कि बाहर वाली लेयर्स के अंदर। क्लियर? और यहीं पर एक जो हमारी लेयर है इसमें यहाँ पे एक सन पे स्पॉट्स भी देखे गए हैं, उनको हम बोल देते हैं सन स्पॉट बोलते हैं। अच्छा, अब जो है हम जो देख आदित्य एल1 को जो लॉन्च किया है इसरो ने, आदित्य एल1 किसने? इसरो ने लॉन्च आज की डेट में किया है। ठीक है। अच्छा, इसरो का फुल फॉर्म सबको पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये कौन सी ईयर में सेटअप किया था? 1969 में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब जो ये आदित्य एल1 को जो लॉन्च किया है ये कहाँ पर, ये कितने किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है यहाँ से? अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर्स यहाँ से दूर है। अच्छा, इसका भी देखते हैं एक बार। अब क्या ये जो हमारा सन है, सन से क्या है, एक है क्या हर चीज क्या कर रही है, अपनी तरफ खींचती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है, फोर्स खींचने का फोर्स। ठीक है, तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सन भी ग्रेविटी लगा रहा है, तो जिसमें जितना ज्यादा वजन होगा उसका उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सन की अपनी ग्रेविटी है, अर्थ की अपनी ग्रेविटी है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ। अब क्या हुआ, जब दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो एक पॉइंट कोई ऐसा होता है जहां पर क्या होता है, इसकी ग्रेविटी और इसकी ग्रेविटी, दोनों की ग्रेविटी क्या हो जाती है? दोनों की ग्रेविटी इक्वल हो जाती है। उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? हम L1 पॉइंट कहते हैं। L1 पॉइंट कौन सा पॉइंट है? वेयर द ग्रेविटी ऑफ सन इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इज इट क्लियर? तो L1 पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सन का अट्रैक्टिव फोर्स, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी तरफ से अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों जो एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं वो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। अब जहां पर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाएगा, अगर उस जगह पे कोई चीज है तो वो क्या ना तो सन के पास जाएगी और ना ही वो अर्थ के पास खींचेगी, और वो क्या होगी? बीच में वहीं की वहीं रहेगी। अब यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज एक जगह पे नहीं टिकेगी, वो क्या करती है? वहां पर सर्कुलेट, वहां पर है ना घूमने लग जाती है। तो जो हम आदित्य एल1 को भेजेंगे उसको अर्थ से कहाँ भेज रहे हैं? यहाँ पर। अर्थ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कितना है? 1.5 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। इज इट क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 1.5 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, और आदित्य एल1 यहाँ पर आके खड़ा नहीं हो जाएगा, वो क्या करेगा? यहाँ पर चक्कर लगाता रहेगा। इट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो ये यहाँ पे चक्कर लगाता रहेगा और यहाँ से क्या करेगा? पूरा हमारे सन के ऊपर ऑब्जर्व करेगा, सन को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करेगा। सन को ये देखेगा कि सन के अंदर क्या रिएक्शंस हो रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से क्या वहाँ पर मतलब उसका क्रोमोस्फीयर के बारे में स्टडी करना, क्या क्या स्टडी करने के लिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। मोस्टली हमें यहाँ स्टडी करना है कि सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्या होते हैं, जो हम कहते हैं सन पे साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स बोलते हैं। और क्या उनका जो सन पे स्टॉर्म्स आते हैं, जो सन पे एकदम से जो चेंजेस आ रही हैं, उनका हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा उनका। सेम ऐसे ही है ना, वहाँ पे सोलर एटमॉस्फेयर के बारे में, टेम्परेचर कहाँ पर कितना रहता है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। कहाँ से? यहाँ से ऑब्जर्व करके स्टडी करेंगे। क्लियर? अच्छा, एक और चीज़, ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? L1 पॉइंट। ठीक है, ये L1 पॉइंट, इसका पूरा नेम क्या है? लैग्रेंज पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट। क्लियर? अच्छा, लैग्रेंज पॉइंट जो है इसका नाम लैग्रेंज क्यों रखा गया? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लैग्रेंजियन। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लैग्रेंजियन। उन्होंने इन पॉइंट्स के बारे में हमें बताया। ठीक है, उन्होंने इन पॉइंट्स को हमें बताया, इसीलिए उनके ऊपर उनको हमने प्रेफरेंस देते हुए उनके लिए हमने ये पॉइंट्स का नाम क्या रख दिया? लैग्रेंज पॉइंट रख दिया। ठीक है, तो लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां से आप एक प्रॉपर स्टडी कर सकते हो। दूसरी चीज, ये जो ऐसे और भी पॉइंट्स है, अब एक ही पॉइंट तो नहीं होगा, ये तो हमारे अर्थ और सन के बीच में एक ऐसा ग्रेविटेशनल, एक ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाता है। ऐसे दूसरे प्लैनेट्स भी हैं, सपोज जुपिटर है,
जुपिटर से भी एक ऐसा, जुपिटर की ग्रेविटी और सन की ग्रेविटी, दोनों की ग्रेविटी के बीच में वहाँ भी एक पॉइंट होता होगा। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो उन्हीं सारे पॉइंट्स से हमने क्या किया, एक सर्कल टाइप से कर लिया। तो ये जो पूरा ये जो ऑर्बिट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलो ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, इन पॉइंट्स हमने क्या बनाया, एक ऑर्बिट बनाया, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेलो ऑर्बिट। ओके, सो हेलो ऑर्बिट क्या है, एक ऐसा ऑर्बिट, एक ऐसा सर्कुलर ऑर्बिट जहाँ पर आपके क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इक्वल होता है उसके चार। और यहाँ पर ये हम यहाँ से क्या करेगा, हमारा जो आदित्य एल1 है दैट विल ऑब्जर्व द चेंजेस इन द सन स्टडी, मतलब हम सन के बारे में स्टडी करेंगे। सो इट इज क्लियर। सो जोन्स क्लियर हो गए। पहला क्या था, सन का जोन कोर जोन था, उसके बाद जो रेडिएशन आती है उसको हम रेडिएटिव जोन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका कन्वेक्शन जोन, और आपका फोर्थ वन इज प्रोटोस्फीयर, उसके बाद सिक्स वन क्रोमोस्फीयर एंड द नेक्स्ट वन इज कोरोना। कोरोना क्या है, आउटर ओशन जहां पर पूरी तरीके से रेडिएशन जा रही है सब तरफ, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर है आपका। क्लियर? ओके, थैंक यू।